भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे शख्स को चीफ मिनिस्टर लगाया है, मोहन यादव साहब, जिनके वालिद जो थे, वो टी सेलर थे। लेकिन खुद वो पीएचडी डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, एजुकेशन मिनिस्टर बने और अभी उनको चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया है। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान के अंदर जो एलीट है, ये क्यों अपॉर्च्युनिटी नहीं देती? हालाँकि वो ओबीसी कम्युनिटी से भी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की एलीट क्यों ऐसे लोगों को नहीं नीचे से ऊपर लेके आती? और क्यों हम जो है वो आम आदमी को समझते हैं और अपने घर से इक़्तिदार नहीं जाने देते? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हो, इमरान खान को ले लें, नवाज़ शरीफ को ले लें, ज़रदारीज़ को ले लें, जिसको भी, मौलाना फजलुर रहमान को ले लें, मज़हबी सियासी जमात है, वो भी बाप से बेटा और आगे फिर बेटे को तैयारी है। क्यों हम पावर्स डेलीगेट नहीं करना चाहते? क्या हमारी बैकवर्डनेस की यही वजह है कि हम नए टैलेंट को, नए लोगों को भी आने नहीं देते? वो भारत में तो चाय वाला जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, चाय वाला बेचने वाले का बेटा जो है वो वज़ीर आला बन जाता है। डू यू थिंक ये उनकी तरक्की का राज़ है या नए टैलेंट को वो ऊपर लेके आते हैं? अब हमारी पॉलिटिकल क्लास के अंदर ये हिम्मत क्यों नहीं है तार साहब? चीमा साहब, बड़ा सेंसिटिव मैटर है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं समझता हूँ। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस तरीके से है कि ये एक एलिगेशन ये भी लगाई जाती है, जब पाकिस्तान बनाया गया था तो उसके पीछे एक तो इकोनॉमिकल उसके मोटिव्स थे, दूसरे जिम्मेदारों को अपनी जमीन का जो था उस सुना है कि जिम्मेदारों ने अपनी जमीन बचाने के लिए पाकिस्तान की क्रिएशन हुई उस वक्त। और वही आप देख लें जिनको आज आप इलेक्टेबल कह रहे हैं, वो फिर किस तरह अपने हाथ से ये चीजें निकलने देंगे। और उसके बाद आपकी मिस्टेक्स किसी वक्त, बल्कि मैं चीमा साहब इस पे पूरा 14 अगस्त 1947 से शुरू करके आज तक लाना चाहूंगा कि कितनी मिस्टेक्स हैं आपकी। आज आप जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल 1947 में भी आपने इसी तरह किया था। सिंध जो पहला सूबा था, जहां जो कैपिटल था कराची, उसके पहले चीफ मिनिस्टर को आपने टाइपराइटर चोरी करने में 2.5 साल की सजा दी। और आज तक अगर देखा जाए तो मैं आपकी सियासी पार्टियों को तो खैर सियासी पार्टियां समझता नहीं हूं, ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदा करदा करप्शन के अलायंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इनको क्या पता सियासत किस चीज के साथ खाते हैं, इनको कोई पता नहीं है बिल्कुल। अब उसमें फिर उसने आपने ये किया, आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि आप सदारती निजाम रखना चाहते हैं या पार्लिमानी निजाम रखना चाहते हैं। आज भी कंफ्यूज है। 18वीं तरमीम को आज भी आप खत्म करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं हम क्या है। आज तक आपको नहीं पता क्या है। आप जब बेसिक अवामल का पता नहीं होगा तो सियासत, और दूसरा सियासत और जमहूरियत ओरिजिनली अगर देखा जाए तो दिस इज अ रिच मैन्स क्लब, वेस्टर्न क्लब है, वेस्टर्न एक आइडियोलॉजी है जिसमें लोगों का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बरादरी बेस पे आप वोट देते हैं, आप वोट बेच देते हैं, आप बिरयानी की प्लेटों में वोट बेच देते हैं, फिर मजहबी जमातें आपको ब्लैकमेल करती हैं, फिर आप ब्लैकमेल होते हैं। तो ये इसीलिए आपको ये बिल्कुल नहीं अंदाजा कि ये चीज क्या है, ये इसको किसके साथ खाना है, इसको कहां रखना है। मैं कोट करना चाहूंगा, आसमा जहांगीर साहबा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट बार बार जमहूरियत के पौधे को उखाड़ के हर 3 साल के बाद देखती है कि ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा। कभी हुआ है कि आप पौधा जड़ से उखाड़ें, हर 3 साल बाद उसको देखें, उसको काट के फिर दोबारा लगाने की कोशिश करें, फिर आप कहते हैं इस पे यार ये मैच्योर नहीं हो रही है सियासतदान, क्या वजह है। फिर आप डीलें बनाते हैं, फिर आपकी एजेंसियां पैसे देती हैं लोगों को, फिर घरों से उठाती हैं। आप इस वक्त ओरिजिनली देखा जाए यू आर नॉट यू नेवर हैड एपेटाइट टू बिगिन विद कि जमहूरियत की तरफ जाएं, सियासत की तरफ जाएं, और फिर आप गैरिजन स्टेट बने हैं और फिर गैरिजन ही बने रहे हैं। आज भी आप गैरिजन ही हैं, अब उससे आगे नहीं जा सकेंगे। आज जो हो रहा है, नवाज शरीफ साहब के सामने जिस तरीके से जुडिशियल सिस्टम पूरा लेट गया है, पूरा लेट चुका है। मैं ये चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि इन जजों को भी कटहरे में लाया जाए जिन्होंने नवाज शरीफ को सजाएं दी थी, मेरे ख्याल, और उन लोगों को भी अदालतों में लाया जाए जिन्होंने इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तब बेहतरी हो सकती है, वरना बेहतरी नहीं हो सकती। आपने जमहूरियत को सीखने की कोशिश ही नहीं की, आप चाहते ही नहीं है कि यहां पे जमहूरियत आए। हम सीरियस, आप लोगों को रखना चाहते हैं ये बेरोजगार हों, गैर तालीम याफ्ता हों, और ये सिर्फ और सिर्फ एक लेबर कैंप की तरह यहां पे रहें और IMF की किस्तें दें, वर्ल्ड बैंक की किस्तें दें, चाइना के कर्जों की किस्तें दें, सऊदी अरेबिया की किस्तें। वेस्टर्न सिविलाइजेशंस आपको हैंड टू माउथ रखना चाहते हैं,
और आप गुलामाना सोचें निकाल ही नहीं सके। उसकी वजह यह है, पहले आप गोरे के सामने लेट जाते थे जो ब्रिटिश वॉइस राय होते थे वहां पे, आज आप उसी गोरे की करेंसी के सामने लेटे हैं, आप डॉलर और पाउंड के सामने लेटे हैं। यू हैव सरेंडर योरसेल्फ, यू हैव सरेंडर योरसेल्फ। आपने कल परसों भी मैं किसी जगह बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कश्मीर में 370 पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? मैंने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर, we are only interested in properties in Dubai. Kashmir is not on our radar. Who cares about Kashmir? कौन किसको, आपने ना कवरेज देते हैं ना आप बताते हैं लोगों को कि कौन भारत के अंदर, ये दूसरी दफा हुआ है अमित शाह साहब ने खड़े होके अपने असेंबली में ललकारा, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, किसी ने खबर ही नहीं की है, खबर ही नहीं कवर की। आप ये समझते हैं कि अगर ये ARY जियो पे ये नहीं आएगा तो ये मसला है ही नहीं, और कौम भी सुती पई है लस्सी पी के, वो भी खुश है, वो भी खुश है। आप हाँ चीमा साहब 21st सेंचुरी में अगर कौम 7वीं सदी का इस्लाम चाहती हो, 7वीं सदी, चीमा साहब इस्लाम के अंदर इज्तिमा और इत्तेहाद की गुंजाइश है। हमारे प्रॉफिट रसूल करीम ने फरमाया था कि अपने मजहब को अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस या साइंटिफिक अचीवमेंट के साथ इसको वुसअत दो ताकि जमाने के साथ चल सके। लेकिन इस वक्त क्या है यार, इस्लाम आपने दुकान बना दी, और जो मौलवी है वो हाई स्कूल भी नहीं है, जो कौम को लीड कर रहा है हर जुमे के खुतबे पे, वो आपको बार बार उकसाता है, सारी सियासी तकरीरें करते हैं, आप टुकड़ों पे पलते हैं अमेरिका के, लेकिन हर खुतबे के एंड पर हर मौलवी कह रहा है कि इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। आईफोन उसके पास एप्पल का है, मौलवी के पास इंटरनेट उसके पास अमेरिका का। लेकिन चीमा साहब जब तक आप खुद ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम कौन हैं, हम कहां जाना चाहते हैं, और जब तक आप अपने लीडर पाकिस्तानी नहीं चुनेंगे, चुनना तो आपके वोट आप डालते हैं, कौम डालती, कुछ थोड़े बहुत वोट डालती है, लेकिन वो जाते कहीं और है। वहां आपको लेनिन की थ्योरी पसंद है, वो कहते हैं वोट डालने वाले से वोट गिनने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। उस चीज में फिर आप बड़े खुद कफील हैं। आप इलेक्शन आज तक, तो ये मेरा कहना नहीं है, खाकान अब्बासी साहब ने एक दफा असेंबली के बाहर खड़े होकर कहा था, उन्होंने कहा था कि आज तक पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं, सारे फ्रॉड इलेक्शन। तो उसमें अब भारत की तरफ मैं जाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश, मैं समझता हूं कि मेरी होम स्टेट है। आपको पता मेरे रिलेशनशिप उस स्टेट के साथ, वहां पे पिछले चौहान साहब थे, मेरी उनसे बड़ा अच्छी उनके साथ रिलेशनशिप थे। मैं जो उनका भोपाल और खासकर इंदौर में बड़ी दफा गया हूं, और आई हैव मेनी फ्रेंड्स देयर। तो एक रिमार्केबल, ये जो आपने अभी बात की है, लेकिन ये पहली दफा नहीं हुआ। उसकी वजह ये है, मैं मिसाल देना चाहूंगा आपको अरविंद केजरीवाल की। चीमा साहब, मैं एक डेलीगेशन के साथ गया, तो मैं उस वक्त ही वॉज दिल्ली में थे केजरीवाल, फ्लिप फ्लॉप में मैंने देखे थे, चपली में, ओपन हाउस, घर के अंदर कोई जा सकता है, आ सकता है, मिल रहे केजरीवाल। और मैंने फिर सर्वे किया एक दफा दिल्ली के अंदर, वहां उस वक्त उनके बारे में कि किस तरह चल रहा है। टैक्सी ड्राइवरों से पूछा, होटलों के डोरमैनों से पूछा, होटलों के बैरों से पूछा। आप सोच नहीं सकते कि उस बंदे ने दिल्ली को किस लेवल पे ले जा चुका है, अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद भगवान मान है, जोर लगाया बीजेपी ने, जोर लगाया कांग्रेस ने, हमारे पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर, जोर लगाया, लेकिन भगवान मान है, लोगों ने रिजेक्ट किया। लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रू डेमोक्रेसी, लिविंग एग्जाम्पल ऑफ। और फिर चीमा साहब, मैंने चौहान साहब जो कि मध्य प्रदेश से चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके बारे में भी सर्वे किया, ही वाज इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ करप्शन, नॉन, जीरो। वजह यह है चीमा साहब, हजूर लाहौर से 100 मील के फासले पे लोगों को लेगेसी का शौक है, लोगों को किरदार का शौक है। मैं उसमें जिस तरह मैं मिसाल हमेशा देता हूं चीमा साहब, उनके जो पिछले चीफ ऑफ स्टाफ उनके आर्मी जनरल थे, जिनके बारे में वो मशहूर था, जिनके बाप भी आर्मी जनरल थे, और जिनका वो हमारे मेजर गुरुवारिया साहब ने घर का जाके वीडियो बना के भेजी थी। वो मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि हर पाकिस्तानी को चाहिए कि उसकी वीडियो देखे। आर्मी जनरल, रिटायर आर्मी जनरल, सन ऑफ रिटायर आर्मी जनरल, और उसके घर की रिहाइश, उसके हम्बल और उसके ड्राइंग रूम, वो जो मेजर गुरुवारिया ने मूवी बनाई थी, देखने से तल्लुक रखती है। तो मैं ये चीमा साहब, जब तक आपको अपनी कौम पर, अपनी जात पे फख्र नहीं होगा,
इलामा इकबाल ने जो खुदी का कॉन्सेप्ट दिया था, आपने उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की, आपने रिजेक्ट कर दिया उसको। आप सिर्फ उसके शेर शुगल के तौर पे पढ़ते हैं, किसी तकरीर में एक शेर पहले पढ़ दिया बस, उससे अलावा यू नेवर हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड। एमपी में लाउड स्पीकर को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सीएम बनने के बाद पहला आदेश जारी किया है और लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर अंकुश लगा दिया है। इस आदेश के मुताबिक धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर अगर निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में बजता सुनाई देगा तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दिया गया है। बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को ही मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यभार को संभाल लिया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने पहला आदेश दे दिया। इस आदेश के तहत राज्य में लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर अंकुश लगाया जाएगा। शासन की ओर से जारी आदेश की एक कॉपी भी सामने आई है, जिसमें लिखा है कि विभिन्न धर्म स्थलों पर निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन करते हुए लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है। शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम और नींद में व्यवधान पड़ता है। शोर वाले वातावरण से हाई बीपी, बेचैनी, मानसिक तनाव, अनिद्रा जैसे प्रभाव शरीर में पाए जाते हैं। इससे कान के आंतरिक भाग में भी समस्याएं हो जाती हैं। इसके आगे लिखा कि लाउड स्पीकर और हॉर्न, यहाँ तक कि निजी वाहनों में भी इस्तेमाल पर व्यापक दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णय के अंतर्गत जारी किए गए हैं। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायकी जीते हैं। उन्हें संघ का करीबी माना जाता है। वह शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। वह 2013 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 2018 में उन्होंने दूसरी बार उज्जैन दक्षिण सीट से चुनाव जीता। मार्च 2020 में शिवराज सरकार के दोबारा बनने के बाद जुलाई में उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था। 2 जुलाई 2020 को शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सूबे की राजनीति में उनका कद बढ़ा। उनका जन्म 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। वह कई सालों से बीजेपी के साथ थे। इसके साथ ही वह लगातार तीसरी बार विधायक बने। बीजेपी के मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण सीट से कांग्रेस के चेतन प्रेम नारायण को 12,941 वोटों से हराया था।